वेलकम टू ड्रीम के। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर तुगलक वंश से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो, अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का ग्यासुद्दीन तुगलक, तो ग्यासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। इसका जैसे तुगलक वंश का ग्यासुद्दीन तुगलक का शासनकाल ईस्वी सन 1320 से 1325 तक रहा था। और ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में एक नवीन राजवंश की स्थापना की। खुसरो शाह के शासन को समाप्त कर ग्यासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था। क्वेश्चन नंबर 2, किसके शासन को समाप्त करके ग्यासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था? मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है। तो इस क्वेश्चन का खुसरो शाह, तो खुसरो शाह के शासन को समाप्त करके ग्यासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था। जैसे कि खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया था सल्तनत में। क्वेश्चन नंबर 3, ग्यासुद्दीन तुगलक का अन्य नाम क्या था? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, ग्यासुद्दीन तुगलक का अन्य नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक ग्यासुद्दीन तुगलक का अन्य नाम था। तो ग्यासुद्दीन तुगलक का अन्य नाम गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक था। अलाउद्दीन खिलजी के समय वह दीपालपुर का सूबेदार था। क्वेश्चन नंबर 4, ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 1325 ईस्वी सन में दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो, अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इसकी मोहम्मद बिन तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 1325 ईस्वी सन में दिल्ली का सुल्तान बना था। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली के सुल्तानों में प्रथम सुल्तान कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था? तो इस क्वेश्चन मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था और इसका अन्य नाम जोना खां भी था। क्वेश्चन नंबर 6, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से कहाँ अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का दौलताबाद, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? तो इसकी दीवान कोही, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान कोही विभाग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन दिल्ली का सुल्तान बना था? तो इसके फिरोज शाह तुगलक बना था मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान। क्वेश्चन में हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन में फिरोज शाह तुगलक हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 10, फिरोज शाह तुगलक ने गरीबों की सहायता के लिए कौन सा विभाग स्थापित किया था? तो इस क्वेश्चन दीवान खैरात, फिरोज शाह तुगलक ने गरीबों की सहायता के लिए दीवान खैरात विभाग स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 11, किस सुल्तान ने रोजगार ब्यूरो तथा दारुल सफा स्थापित किए थे? तो इस क्वेश्चन का फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार ब्यूरो तथा दारुल सफा स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर 12, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसे नसीरुद्दीन महमूद, तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 15, तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन नसीरुद्दीन अहमद, तो नसीरुद्दीन अहमद तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था। क्वेश्चन नंबर 14, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से सिक्के चलवाया था? कौन सा सिक्का चलवाया था? तो इसकी संसगानी सिक्का चलवाया था फिरोज शाह तुगलक ने।
क्वेश्चन नंबर 15, फिरोज शाह तुगलक ने संसगानी सिक्कों पर किसका नाम अंकित करवाया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अपने नाम के साथ अपने पुत्र अथवा उत्तराधिकारी फतह खां का नाम अंकित करवाया था। सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करवाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन गयासुद्दीन तुगलक सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 7, हरिहर और बुक्का ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन मोहम्मद बिन तुगलक, हरिहर और बुक्का ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 18, मोहम्मद बिन तुगलक ने अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को राजदूत बनाकर किस देश में भेजा था? तो इस क्वेश्चन चीन में भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को राजदूत बनाकर। क्वेश्चन नंबर 19, मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार किस इतिहासकार ने कहा है? तो इस क्वेश्चन एडवर्ड थॉमस, तो मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड थॉमस ने धनवानों का राजकुमार कहा है। क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर किस मुस्लिम शासक ने लगवाया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक, सर्वप्रथम हिंदू ब्राह्मणों पर मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवाया था। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।